एक महिला होकर के एक महिला अधिकारी आप हैं और दूसरा की एक संचालिका, मतलब पैसे के लिए आप इतना गिर जाती हैं। शर्म आनी चाहिए रोशनी कुमारी को। रोशनी कुमारी भी कभी बाहर रहकर पढ़ी होंगी। रोशनी कुमारी ने भी कभी तैयार किया, उनके साथ इस तरह की घटना होती और बीच में वो मार दी जाती संघर्ष के बीच में, तो क्या वो अधिकारी बन जाती है? आपके राज्य में, आपके शासन में बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, आप समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। 11 जनवरी का वो काला दिन जब बिहार की एक बिटिया को मार दिया गया। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक लड़की को, जिसे हॉस्टल के अंदर ही जिसके साथ गंदे काम किए गए, फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर अब पूरे बिहार में बवाल छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब लोग सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि पुलिस के कार्य में लापरवाही है। लोग सड़क पर उतरे हैं। आज कांग्रेस के लोग सड़क पर हैं, बिटिया को न्याय के लिए लोग सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेनका कुमारी है, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। मेनका जी, जिस तरीके से पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ जो हुआ है, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद है। दुखद तो है ही, उस बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही इसके लिए पूरे बेटियों में, पूरे महिला समाज में और पूरे बिहार के प्रबुद्ध लोगों में असंतोष है, दुख है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद और स्तब्ध करने वाली घटना है कि क्या वजह है कि प्रशासन के लोग, हमारे एसपी साहब और अस्पताल जो प्रबंधन है, वो सारे लोग लीपापोती में लग गए। ये बहुत बड़ा मतलब रैकेट की ओर इशारा करता है। और अगर यही चलता रहा और जब बहुत विरोध हुआ, पहले तो उन्होंने, हमारे एसपी ने क्लीन चिट दे दी। आप जज नहीं है ना, आप जज नहीं, आप सिस्टम के अंग हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की कोई संभावना ही नहीं है। आप सिस्टम के एक अंग हैं और आप सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। बाहैसियत आप एसपी के रूप में आपको तो इस घटना को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए। मामला एक नाबालिग बच्ची का है जो अपने घर से संघर्ष करके बाहर पढ़ने आई है और उसके बाद क्लीन चिट, जब विरोध हुआ, लोग सड़क पे उतरे, तब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आप पलट गए। तो सबसे पहले इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। दूसरा, अपराधियों का स्पीडी ट्रायल हो, पीड़िता को उचित न्याय मिले, इसके लिए उचित मुआवजा उसे मिले और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मेनका जी, बेटियों की बात होती है, इस पूरे मामले में एक बेटी की हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है बेरहमी से। आप भी एक महिला हैं, लेकिन इन सबके बीच एक और महिला का नाम शामिल आ रहा है। जो हॉस्टल की संचालक है नीलम अग्रवाल, वो भी महिला है। थानाध्यक्ष जो हैं रोशनी, वो भी महिला है। यही दुखद है ना। एक महिला होकर के एक महिला अधिकारी आप हैं और दूसरा की एक संचालिका, मतलब पैसे के लिए आप इतना गिर जाती हैं। और आपने ये नहीं सोचा कि इस तरह इन घटनाओं से बेटियां कितने पीछे हो जाएंगी। बेटियों को कितनी मुश्किल से लोग पढ़ने भेजते हैं, उसके बाद वो अपना पढ़ाई करती, कितने मुश्किल के संघर्षों के बाद। रोशनी कुमारी भी कभी बाहर रहकर पढ़ी होंगी। रोशनी कुमारी ने भी कभी तैयार किया, उनके साथ इस तरह की घटना होती और बीच में वो मार दी जाती संघर्ष के बीच में, तो क्या वो अधिकारी बन जाती है? शर्म आनी चाहिए रोशनी कुमारी को। हम तो रोशनी कुमारी के लिए भी विरोध यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं और रोशनी कुमारी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं सरकार से। और नीतीश कुमार से कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि किसके लिए समृद्धि यात्रा कर रही हैं आप? आपके राज्य में, आपके शासन में बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, आप समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। 2 शब्द आप मीडिया में इस घटना पर संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं, कितना दुखद है। सत्ता के शीर्ष पर लोगों की असंवेदनशीलता के कारण ही प्रशासन के लोगों का मन बढ़ता है और बहुत दुखद है। मुझे तो शर्म आती है इन महिलाओं को महिला कहते हुए। महिलाओं को महिला कहते हुए शर्म आती है। जाहिर सी बात है कि एक महिला के हाथ में जब कमान था, उसके बावजूद भी एक बेटी सुरक्षित नहीं रह पाई। बिल्कुल, बेटी सुरक्षित नहीं हो पा रही है और आए दिन रोजाना सुबह शाम मीडिया में, पेपर में आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलता है, यहाँ बलात्कार, वहाँ बलात्कार, यहाँ। ये बेटी पढ़ाओ बेटी जो बचाओ योजना है, इस योजना का तो पूरा जो है कोई मतलब ही नहीं रहा बिहार में, खास कर मतलब ही नहीं रहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो सरकार है, केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, इनको तो चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नारा को लेकर और वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को, कि मैं अपना नारा वापस लेता हूँ। नारा वापस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इस राज्य में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
आए दिन आप कमान भी महिलाओं के हाथ में है, थाना अध्यक्ष भी महिला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कि मधुपुरा में कुछ दिन पहले हिना परवीन का अपहरण करके उसका बलात्कार में भी एक 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था। और पूरे आप जगह लोग विपक्ष के नाते सड़क पर उतरे हैं जी। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष तो हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी आए नहीं, हो सकता अभी आ जाए थोड़ी देर में। इंतजार कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आएंगे। आज इस मामले के करीब 1 सप्ताह हो गए, जी लोग सड़क पर उतर रहे हैं, बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सभी नेता लोग प्रतिपक्ष से कहाँ पहले है? भी आ जाना चाहिए रोड पर। क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? नहीं। प्रतिपक्ष को तो आप खोज रहे हैं। नहीं, एक अब बिहार की जनता का एक भूमिका होता है, हमारा सवाल पूछना काम है, लेकिन तेजस्वी को अभी बिहार खोज रहा है। खड़े हैं सब लोग, हम तेजस्वी को बिहार खोज रहा है। लोग खड़े हैं, बिहार में हैं, तेजस्वी जी भी बिहार में हैं, वह भी बोल रहे हैं, लेकिन ये बहरी सरकार को आवाज नहीं जा रही है कान में। सरकार को सुनाने के लिए तेजस्वी को लोग खोज रहे हैं। जगी है तब प्रशासन जो है बिल्कुल मतलब अपना कार्रवाई कर रहा है, नहीं तो इसको तो लिपापोती दे रहा था। लिपापोती हो रहा था। तो देखिए, कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हैं, न्याय की उम्मीद है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, अब लोग इस ओर नजर टिकाए हैं। पीड़ित परिवार ये सोच रहा है कि शायद उनकी आवाज़ बनकर कोई आए, शायद तेजस्वी आ जाए। कांग्रेस के लोग तो सड़क पर आ गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।